हे ऑल, वेलकम टू द डेथलेस एनिमी चैनल एंड आई एम एन। तो आज मैं द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेट का न्यू एपिसोड के साथ आ गई हूँ। तो इससे पहले कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल का न्यू अपडेट मिलता रहे। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में ड्यूक और एलिस मैंसन की बैकयार्ड में जाते हैं। तब ड्यूक कहता है बाहर अच्छा मौसम था इसलिए मुझे लगा मैं बाहर पढ़ लूं, पर यहाँ पर तो पूरी तरह से जंगल बन चुका है। इस पर एलिस कहती है मुझे माफ कीजिए, मैं और रॉब इस जगह के बारे में भूल चुके थे। इस पर ड्यूक कहता है लगता है तुम दोनों इस बड़े हवेली के लिए काफी नहीं हो, पर कोई नहीं, मैं भी सफाई करने में तुम्हारी मदद करूँगा। अब दोनों बैकयार्ड को साफ करने में लग जाते हैं। तब ड्यूक मन में सोचता है मेरे कर्ज की वजह से किसी की जिंदगी ना चले जाए और इसका मैं पूरी तरह से ख्याल रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी वजह से कितने सारे जीवों की जान गई है और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि क्या मेरे लिए सेफ है क्या नहीं। जिंदा चीजें मेरे करीब आ सकती है पर एक निश्चित दूरी तक। साथ ही में अगर मैंने कोई मोटा कपड़ा पहन रखा हो तो मुझे छू सकता है और मैं उनका भी कपड़ा पकड़ सकता हूँ और इस कर्ज के कारण मैं उस जादूगरनी के कंट्रोल में हूँ। तभी ड्यूक की नज़र एलिस पर पड़ती है जो कि फ्लावर को देख रही थी। तब एलिस कहती है अब इस फूल की जरूरत नहीं है, तो क्या आप अपने कर्ज से इसे सुखा देंगे? और ये कहकर वो अपने दूसरे कामों में लग जाती है। तब ड्यूक उस फूल को सुखाकर एक तियारा में कन्वर्ट कर देता है और साथ ही में एलिस को गिफ्ट करता है। इस पर एलिस कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ। इस पर ड्यूक शर्माने लगता है और अपने हाथ को देखकर मन में सोचता है मैं हमेशा इस कर्ज के कंट्रोल में नहीं रहूंगा, मैं जादूगरनी के फेस्टिवल में जाकर अपने कर्ज का तोड़ निकाल लूंगा और दोबारा मैं अपने फैमिली के पास जा सकूंगा। अब दूसरे सीन में ड्यूक के रियल घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर ड्यूक की मॉम बेओला से कहती है बेओला आजकल तुम सही से खा नहीं रही हो, क्या कहीं तुम जा रही हो और वहीं से खाना खा रही हो? इस पर बेओला घबराते हुए कहती है नहीं, मैं बस अपने दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। तब उसकी मॉम कहती है एक नोबल की बेटी होने के नाते तुम्हें अपने स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए। इस पर बेओला कहती है हाँ मुझे मालूम है। अब मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक कॉरिडोर में होता है और कहता है मुझे नहीं पता आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। तभी उसे एलिस के रूम से एलिस के चिल्लाने की आवाज आती है। इस पर ड्यूक भागता हुआ उसके रूम में जाता है। तब एलिस कहती है जब मैं नहा रही थी तो एक बिल्ली मेरा कपड़ा ले गई और मैंने अभी अपने मैट यूनिफॉर्म धोया है तो मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर ड्यूक कहता है ये मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी उस बिल्ली से तुम्हारा कपड़ा लेकर आता हूँ, तब तक तुम नहा लो। तब एलिस कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब ड्यूक कहता है बाहर तुम्हें ठंड लग जाएगा और ये कहकर वो अपना जैकेट उतार कर एलिस को दे देता है और कहता है थोड़ा बड़ा है लेकिन ये ठंड से बचा लेगी। तब एलिस ड्यूक से फ्लर्ट करते हुए कहती है इससे आपकी खुशबू आ रही है। इस पर ड्यूक शर्माते हुए कहता है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों मैंसन में बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। तब एलिस कहती है इतने अंधेरे में काली बिल्ली को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तभी ड्यूक को वो बिल्ली दिखती है। अब ये दोनों बिल्ली को पकड़ लेते हैं लेकिन बिल्ली ने गाउन को पूरी तरह से फाड़ दिया था। तब एलिस कहती है ये गाउन मुझे पसंद था क्योंकि आपने एक दिन कहा था ये गाउन मुझ पर अच्छा लगता है, पर कोई नहीं, अब मेरा मेड यूनिफॉर्म सूख गया है तो अब मैं यही पहन लूंगी। और ये कहकर जैकेट उतार कर देने लगती है। तब ड्यूक कहता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझे कल दे देना। दूसरे सीन में लाल चांद की रात दिखाया जाता है जहाँ पर जेन और कफ ड्यूक को लेने के लिए आते हैं और इस पर ड्यूक वहाँ जाने के लिए सामान पैक करने लगता है, पर कफ उसके सामान को अपने मैजिक पावर से जला देती है और कहती है हमें इसकी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें तब तक वहाँ खतरा नहीं है जब तक उन्हें पता नहीं चल जाए कि तुम दोनों इंसान हो। तब ड्यूक डरते हुए कहता है जादूगरनी फेस्टिवल डरावना होता होगा है ना, तो क्या तुम लोगों को डर नहीं लग रहा? तब जेन कहता है हाँ वो तो है, पर रिलैक्स रहने का, और एलिस मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर ड्यूक कहता है और मेरा क्या? पर इस पर जेन उसे इग्नोर कर देता है। तब ड्यूक मन में सोचता है आखिरकार ये दोनों मेरी मदद क्यों कर रहे हैं और अगर उन लोगों को पता चला तो इन्हें अपने तरीके से सजा देंगे।
तब कफ इन दोनों को जादुई कपड़े देती है और कहती है ये कपड़े पहन लो, ये कपड़े तुम्हारी इंसानी पहचान को छुपाएंगे और हम कहेंगे तुम दोनों हमारे छोटे भाई बहन हो, तो अच्छी एक्टिंग करना। तब जेन मिरर में जादू करके जादुई दुनिया का रास्ता खोल देता है और एलिस से फ्लर्ट करते हुए कहता है आओ मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलूं। पर कफ गुस्से से उसे जादुई दुनिया में धकेल देती है और साथ ही में ये दोनों जादुई कपड़े पहन लेते हैं। अब चारों जादुई दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी मैजिक यूजर्स को देखकर ड्यूक बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि वो लोग देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी थे। तब ड्यूक कहता है ये जादूगर और जादूगरनी जेन और कफ से अलग दिख रहे हैं और ये लोग असली राक्षस दिख रहे हैं और साथ ही में वो जादूगरनी भी यही होगी जिसने मुझे कर्ज दिया। तभी उसके पास एक बॉल आता है और जब ड्यूक उस बॉल को उठाकर देखता है तो एक बड़ा सा आँख होता है और ड्यूक ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उस आँख का ऑनर एक छोटा बच्चा आता है। इस पर ड्यूक उसे वो आँख फेंक कर दे देता है। इस पर वो बच्चा कैच करके शुक्रिया कहते हुए अपनी बड़ी से मुंह ओपन करता है, जिसके अंदर एक और बड़ा सा आँख होता है और ये देखते ही ड्यूक की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर उन सब की लीडर जिसका नाम डेलेथ होता है आती है। तभी एलिस उसे देखकर पहचान जाती है, क्योंकि वो ही लेडी थी जो टाउन फेस्टिवल में उसे मिली थी। अब डेलेथ सभी की बारी बारी अटेंडेंस लेने लगती है। दरअसल यहाँ पर लाल चांद के रात में सभी जादूगर और जादूगरनी की अटेंडेंस होता था और जो अब्सेंट होते थे उन्हें सजा मिलती थी। अब डेलेथ सभी की अटेंडेंस ले लेती है, पर ड्यूक और एलिस का नाम अटेंडेंस लिस्ट में नहीं होता है। इस पर डेलेथ कहती है तुम दोनों यहाँ नए लग रहे हो, आखिर तुम लोग हो कौन? इस पर जेन कहता है ये हमारे भाई बहन हैं। पर तभी कफ कहती है ये मेरे और जेन के बच्चे हैं और ये सुनकर फिर से कफ और जेन के बीच लड़ाई होने लगता है। इस पर डेलेथ मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हारे बच्चे, सच में ये तो काफी मजेदार है। तब ड्यूक कहता है लगता है इन्हें शक नहीं हुआ कि हम इंसान हैं। तभी डेलेथ कहती है आज का समारोह यहीं पर खत्म हुआ और अब जो मन में आए तुम लोग वो कर सकते हो। इस पर ड्यूक हैरानी से कहता है इतनी जल्दी खत्म? पर जिसके लिए मैं आया था उसके बारे में तो मुझे एक भी सुराग नहीं मिला। कुछ मैजिक यूजर्स जेन और कफ से कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे भी बच्चे हैं। कफ क्या सच में तुमने पैदा किए हैं? इस पर जेन कफ का मुंह बंद करते हुए कहता है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तब एक जादूगर कहता है तुम ऐसा जादूगरनी के साथ रिश्ता नहीं बना सकते जिसके खून में एक इंसानी खून हो। इस पर जेन कहता है कफ एक रियल जादूगरनी है और अगर तुमने इसके बारे में कुछ भी बोला तो तुम्हारी खटिया खड़े करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इस पर वो जादूगर डरते हुए माफी मांगता है। अब ये लोग क्रीपी बॉल के साथ गेम खेलने लगते हैं। तब एलिस डेलेथ के पास आती है। तब डेलेथ कहती है आखिरकार हमारी मुलाकात दोबारा हो गई। इस पर एलिस कहती है आखिरकार मैं तुम्हें याद हूँ। तब डेलेथ कहती है हाँ क्यों नहीं, और मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, और तुम भी तो इसीलिए जेन और कप के साथ मेरे से मिलने आई हो। तब एलिस कहती है मुझे बताइए कि मेरी मॉम और जादूगरनियों के बीच क्या लेना देना था। इस पर डेलेथ कहती है मेरी तुम्हारी मॉम के साथ ज्यादा जान पहचान नहीं थी, इसीलिए ज्यादा मुझे पता नहीं है। तभी वहाँ पर ड्यूक आ जाता है। तब डेलेथ कहती है मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि इस कर्ज के बावजूद भी तुम इतने बड़े हो गए। इस पर ड्यूक हैरानी से पूछता है क्या आप मुझे जानते हैं? तब डेलेथ कहती है हाँ मैंने तुम्हें मैंसन में देखा था जब तुम छोटे थे, और मैं उस जादूगरनी को भी जानती हूँ जिसने तुम्हें कर्ज दिया है। इस पर एलिस पूछती है वो कौन थी, प्लीज हमें बताइए ताकि हम इस कर्ज का तोड़ निकाल सके। इस पर डेलेथ कहती है ये नहीं हो सकता क्योंकि ये अब नामुमकिन है। इस पर ड्यूक कहता है लेकिन ऐसा क्यों? तब डेलेथ कहती है क्योंकि वो जादूगरनी अब मर चुकी है और साथ ही में मुझे भी नहीं पता कि ये कर्ज कैसे टूटेगा। इस पर ड्यूक हैरानी से पूछता है लेकिन वो मरी कैसे, और अगर वो मर गई तो क्या मेरा कर्ज कभी नहीं टूटेगा? इस पर डेलेथ कहती है वो जादूगरनी जादू में माहिर थी और उसकी मौत का कारण भी यही बना। अब मुझसे इसके बारे में ज्यादा कुछ मत पूछना क्योंकि मुझे उससे नफरत है, और तुम्हें जो कर्ज मिला है वो आम कर्ज से अलग है, तो मेरी सलाह मानो कि इसे भूल जाओ। और ये कहकर जो ड्यूक जादुई कपड़ा पहन रखा था वो जला देती है।
और इसके साथ ही वो यहाँ से गायब हो जाती है। अब ड्यूक के कपड़ा जलते ही सभी मैजिक यूजर्स को पता चल जाता है कि ये दोनों इंसान हैं और इसलिए इन दोनों को मारने के लिए इनके आगे बढ़ने लगते हैं। तब जेन इन दोनों को मिरर के अंदर चलने को कहता है, पर तभी एक जादूगरनी अपने जादुई पेड़ से एलिस को पकड़ लेती है। पर तभी ड्यूक एलिस को बचाने के लिए उस पेड़ को छूता है और उस पेड़ को छूते ही वो पेड़ वहीं पर मुरझाकर गिर जाता है। तब वो जादूगरनी कहती है, आखिर ये कैसे हुआ? क्या उस लड़के के पास कोई पावर है? अब ड्यूक और एलिस किसी तरह मिरर के पास आ जाते हैं, पर तभी सभी मैजिक यूजर्स उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर कफ अपने फायर पावर से उन्हें रोक लेती है। इस पर सभी मैजिक यूजर्स बोलते हैं, आखिरकार तुम दोनों इंसान की मदद क्यों कर रहे हो? उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना इसका नतीजा तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा। पर ये लोग उन्हें इग्नोर करके मिरर के पार आ जाते हैं। तब ड्यूक कहता है, कफ मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम दोनों को इतना कुछ झेलना पड़ा। इस पर जेन पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, वो पागलपन था और हमेशा हम लोग ऐसे ही लड़ते हैं, पर वो लोग इस बात को जल्दी ही भूल जाएंगे, तो चिंता मत करो। और एलिस से फ्लर्ट करते हुए कहता है, एलिस मैं तो तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। इस पर कफ जेन को दीवार में चिपकाते हुए कहती है, अगर इतना ही जुनून आ रहा है तो दोबारा क्यों नहीं जाते? पर जेन कहता है, मैं तो बस उसे पटाने की कोशिश कर रहा था। तब एलिस ड्यूक से कहती है, यंग मास्टर आप वहाँ लाजवाब थे, वहाँ पर आपने मेरी जान बचाई है, आपका शुक्रिया। तब कफ कहती है, आखिरकार तुम लोगों को वहाँ पर कुछ पता चला? इस पर ड्यूक कहता है, हाँ, उस टेलेथ के सहारे मैं कुछ जान पाया, ये मेरी उम्मीद से अलग था। पर कफ मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आखिरकार तुम दोनों ने मेरी मदद क्यों की? इस पर कफ कहती है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली और तुम्हें किसी के लिए इतना मेहनत करता देख, मैंने तुमसे दोस्ती करने का फैसला किया। इस पर ड्यूक खुश होकर कहता है, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम दोनों से दोस्ती कर। तब कफ जेन को ले जाते हुए कहती है, अगली बार हम एक दोस्त की तरह मिलेंगे। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब ड्यूक खुश होकर कहता है, उसने अपनी जिंदगी में इस कर्ज के बावजूद भी दोस्त बना लिए। पर साथ ही में उदास होकर कहता है, मुझे नहीं पता अब मैं इस कर्ज का क्या करूँगा, कि मैं इसके बारे में कुछ पता लगा लूँगा। और एलिस क्या तुम मेरे साथ दोगी? इस पर एलिस कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलिए साथ मिलकर आपके कर्ज का तोड़ ढूंढते हैं। और साथ ही में ड्यूक से फ्लर्ट करते हुए कहती है, और वैसे भी अपने प्यार को ना छूना आपके लिए मुश्किल होगा, पर अगर एक सलाह दूं, अगर आपको मुझे छूने की इतनी ही जल्दी है तो आप मुझे ऐसे भी छू सकते हैं। इस पर ड्यूक शर्माते हुए इधर उधर भागने लगता है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।